हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित और एबीटी मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग किस प्रकार वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हमें, 2x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा दिए गए 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इन दोनों समीकरणों को हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। किससे हल करना है? वज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि वज्रगुणन विधि क्या होती है, यानी वज्रगुणन क्या होता है। तो वज्रगुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी त्रियक गुणा, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, तो इससे आप इन समीकरणों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, आपके जो वज्रगुणन विधि होती है, वज्रगुणन विधि, तो वज्रगुणन विधि से हम लोग किस प्रकार मान निकालते हैं। देखो यहाँ पे वज्रगुणन विधि में हम लोग लिखते हैं पहले एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, v1 v2। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे v1 v2, और हो गया ये c1 c2। फिर कितना हो जाएगा आपका a1 और a2, यानी v1 v2 v1 v2, v के बाद क्या था c, तो c1 c2। फिर ए बी सी में से क्या बचा आपका, a बचा ना, तो a1 और a2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग कराएंगे इसका त्रियक गुणा। अभी हमने आपको बताया था वज्रगुणन का मतलब होता है आपका क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका गुणा पहले करेंगे हम लोग, यानी b1 c2 का गुणा पहले करेंगे, फिर करेंगे b2 c1 का। दोनों के गुणा के बीच में हम लोग माइनस और लगा देंगे। क्या कर देंगे बेटा? माइनस लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा x अपॉन v1 c2 माइनस का v2 c1 इक्वल, और सभी में यहाँ पे बराबर लगाते हैं, y अपॉन ये हो गया c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल, z को हम लोग लिख लेते हैं कितना, 1 लिख लेते हैं, a1 और b2 माइनस a2 और b1। तो ये बन गई हमारी क्या, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि। अब बात आती है कि यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान मिले, तो हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान कैसे रखेंगे, यही तो आती है। तो जो हमें समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों को हमें ध्यान देना है कि जो समीकरण दिए गए हैं, क्या वो हमारे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में दिए गए हैं या नहीं दिए गए। यदि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में नहीं दिए गए, तो हम इन समीकरणों को ax प्लस बी वाई बराबर सी के फॉर्म में बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे ये समीकरण दिए गए हमें 3x प्लस 2y बराबर 8, जो हमारा जो अचर पद है वो बराबर के उस साइड है, तो हमें यहाँ लाना है। ठीक है। तो अब हम समीकरणों को इस रूप में लिखते हैं, पहले तो जनरल फॉर्म में ये। ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, ये हो गया 2x प्लस 3y, इसको हम यहाँ ला रहे, तो -5 बराबर 0, ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद इसको भी लिखते हैं हम लोग, 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0, ये बन गया हमारा समीकरण। ठीक है ना। दोनों समीकरण तैयार हो गए। अब यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, क्योंकि हमें यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के मान चाहिए। ठीक है। अब इसकी तुलना कर लो बेटा, यहाँ पे देखो a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी भी आप तुलना कर दो, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है ना। इसको हम लोग रफ करते हैं। तुलना करने पर। ठीक है। अब देखो यहाँ से बेटा, तो जिसको तुलना करने नहीं आती है वो भी देखो यहाँ पे, जैसे एक समीकरण ये लिखा हमारा कितना है, यही मान लो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं किससे, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से, इसकी तुलना कर रहे हैं। तो a2 जो है वो x का गुणक है, तो a2 का मान कितना हो गया यहाँ पे 3। b2 जो है वो किसका गुणक है, y का है, तो b2 का कितना मान हो गया आपका 2, b2 का हो गया आपका 2। अब बात आती है c2 की, तो c2 का कितना मान है आपका, ये 8। पर यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि यदि जो
मान हमें अचर पद ऋणात्मक दिया गया है, यानी माइनस साइन के साथ दिया गया है, तो इसको हम लोग माइनस के चिन्ह के ही साथ रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना, -8 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इनकी तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे C2 का जो है वो कितना हो गया, -8। अब यहाँ पे देखो बेटा A1 का कितना आपका 2 है, B1 का कितना 1 है, और C1 का कितना -5 है। ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको वज्र गुणन से हल करना है। तो अभी हमने आपको बताया वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, हमने आपको अभी बताया, x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, और फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ करो b से। किससे लिखना प्रारंभ करते हैं हम लोग, b से लिखना प्रारंभ करते हैं कि v1 v2, यहाँ भी हो जाएगा आपका v1 v2, b के बाद क्या था c आता ना, तो c1 c2, b a b c में से बचा क्या a, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग a1 और a2। अब इसका कराएंगे हम लोग त्रियक गुणा। क्या कराते हैं बेटा, त्रियक गुणा कराते हैं। यहाँ पे त्रियक गुणा कराओ तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ध्यान देना क्या, इसका गुणा पहले कराएंगे, इसका गुणा जो है पहले कराते हैं। लिखो यहाँ पे देखो x बटे ये कितना हो गया, b1 c2 माइनस का b2 c1, और सभी में बराबर लगाते हैं, ये भी बताया हमने। ठीक है, y बटे में ये कितना हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर z बटे में a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया ना। अब हमने जो मान निकाले a2 b2 c2 और a1 b1 c1 के, वो यहाँ आप रख दो। ठीक है, इसके बाद इसको हल कर दो, तो हमारी जो चर राशि x y इसके मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, रखो यहाँ पे b1 का कितना है आपका 1 रख दो, गुणा में c2 का कितना -8, तो ये हो गया -8, माइनस b2 का कितना है 2 है, 2 लिखो, गुणा c1 का कितना आपका -5 है, -5 लिख लो, हो गया ना। इसके बाद देखो y बटे c1 का कितना है यहाँ पे -5 है, -5 लिख लिया। ठीक है ना, गुणा में a2 का कितना है 3 है, 3 लिख दो, माइनस c2 का कितना है -8 लिख दो, गुणा a1 का कितना है हमारा 2 है, 2 लिख दो। ठीक है ना, और z का हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिख देते हैं, यहीं चाहो तो यहीं लिख सकते हैं। ठीक है, z का कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, बटे a1 का जो है वो कितना है 2, गुणा b2 का कितना रहा आपका 2, माइनस a2 का कितना 3 लिखो, गुणा b1 का कितना 1 लिख दो। अब इसको हम लोग हल करते हैं आगे, इसको जो है और आगे हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बटे ये -8 प्लस का 5 दूनी 10 माइनस माइनस का हो गया आपका प्लस का, बटे y बटे ये हो गया कितना 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, कितना हो गया ये y बटे में -15 प्लस का 16 बराबर 1 बटे ये कितना हो गया 2 दूनी 4 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद इसको और हल करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि x बटे x बटे 10 में से हट गया कितना मिला हमें 2 मिलेगा, बराबर y बटे 16 में से 15 गया 1 मिलेगा, चूंकि ये जो है प्लस का साइन जो है प्लस का बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का ही आएगा। ठीक है, 4 में से 3 गया कितना मिला हमें 1 मिला, तो 1 बटे ये 1 हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या कर लेना है कि पहले और तीसरे को बराबर रख लेना है, फिर दूसरे और तीसरे को भी बराबर रख लेना है। तो देखो यहाँ पे x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, इसका भी त्रियक गुणा कराते हैं हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 2। यहाँ पे क्या करवाया हमने, त्रियक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा करने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x का कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसी प्रकार इसको भी लिख लो, y बटे 1 बराबर में 1 बटे 1, इसका भी करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। इस प्रकार x का जो मान आया 2 आया, और y का कितना आया आपका 1 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के मान को हम लोग बीजगणित विधि से इस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो दो समीकरण दिए गए हमें रैखिक, उनको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद इसकी तुलना कर लेनी है किससे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरे की भी तुलना कर लेनी है किससे, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसके बाद आपको वज्र गुणन लिखना आना चाहिए, बहुत ही साधारण है। देखो यहाँ पे x y और z लिखा हमने, फिर क्या b1 b2 लिख दो। b के बाद क्या आता है, c आता ना, तो c1 c2। अब ए बी सी में से बचा क्या हमारा, a1 बचा, तो a1 और a2 हो गया। इसके बाद आप इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते जाएगा, बीच में माइनस का साइन रख देंगे। यहाँ ये बन गई हमारी क्या, वज्रगुणन विधि बन गई। ठीक है, और सभी में हम लोग क्या करेंगे फिर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के मान रख देंगे, तो जो हल हो करके इस फॉर्म में बन जाएगा x और y और कोई अचर राशि में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले और तीसरे का गुणा करा देंगे, दूसरे और तीसरे को बराबर करके गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे x और y के मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग वज्रगुणन विधि से दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के मान को निकालते हैं। ठीक है ना।